अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि N+L रूल क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना ही वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। N+L रूल हमें ये बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी शेल में कैसे फिल करें, मतलब कौन सा एनर्जी शेल पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ये मैं आपको एक यहाँ पर जो अहम चीज़ है यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम सबसे पहले शेल वो वाले भरते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। मतलब कि मैं यहाँ लिख दूँ, सबसे पहले शेल भरते हैं जिनकी एनर्जी कम, लोएस्ट एनर्जी शेल, लोएस्ट एनर्जी शेल फील्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम भरते हैं वो वाले शेल जिनकी एनर्जी सबसे लो होती है। ठीक है, उसके बाद उससे हाई, उसके बाद उससे हाई, और ये कैसे होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़, इस चीज़ का आपको पता होना ज़रूरी है। और एक और बात है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि एक ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल MCQs आ जाता है कि इनमें से फॉलोइंग कुछ लॉ दी जाते हैं और वो बोले जाते हैं कि हमें ये बताएं कि इनमें से कौन सा लॉ साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। जैसे कि मोज़ले कंट्रीब्यूशन, वो मोज़ले का है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन फोर्थ सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये क्या है, ये न्यूटन के लॉ का है। मतलब जितने भी लॉ हैं वो सब उस जिसने बनाए हैं उसने अपने नाम से ही रखे हैं, मगर एक लॉ है जो साइंटिस्ट के नाम का नहीं है। वो कौन सा है? ऑफ बो। ठीक है, वो लॉ भी बोल सकते हो और प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। तो इसे ऑफ बो प्रिंसिपल, ये ऐसा प्रिंसिपल है जो कि साइंटिस्ट का नाम का नहीं है। ठीक है, ये ऑफ बो कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये प्रिंसिपल का नाम है। ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने आपको ऐसे ही MCQs बता दें जो कि आने के चांसेस हो सकते हैं। आ जाए, MCQs का तो दौर चल रहा है। ठीक है, अब ये इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे अभी प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने ही एक क्वेश्चन दिया है कि कुछ उन्होंने दिए हैं कि अभी 2022 की बात है, उन्होंने कुछ, मैं ढूंढ लेता हूँ, उन्होंने दिए हैं कुछ ऐसे ही एलिमेंट दिए हैं। इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि अरेंज 4p 2p, कुछ उन्होंने दिया है अरेंज 4p 2p और उसके बाद 1s 2s 3d, ये s लिखा हुआ है 3d अकॉर्डिंग टू N+L रूल। ठीक है, इसे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू N+L रूल। हमारा पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले एनर्जी कहाँ फिल होती है? सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल में। ठीक है, एनर्जी शेल क्या होते हैं? एनर्जी शेल होते हैं SPDF। ठीक है, एनर्जी शेल होते हैं, मैं आपको बता दूं, एनर्जी शेल होते हैं SPDF। ये 4 शेल होते हैं, एनर्जी शेल होते हैं। ठीक है, हम इसे एनर्जी शेल कहते हैं, सब शेल भी कहते हैं, इन्हीं को ही कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। S के अंदर कितने ऑर्बिटल होगा? S के अंदर 1 ऑर्बिटल, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 4 ऑर्बिटल, उसी तरह F के अंदर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ F के सामने, F के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो, ऑर्बिटल S के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितने ऑर्बिटल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं। जिस तरह हमारे पास मोबाइल का डेटा होता है, डेटा खोलते हैं तो ऐसा साइन बना होता है ना, ये कुछ बना हुआ यूं और यूं। डेटा को जब हम ऑन करते हैं तो ऐसा साइन होता है, हम इसे ऑन कर देते हैं। उसी तरह से ही ऑल्टरनेट ऊपर और नीचे इनके एरो होते हैं। 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 3 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 5 ऑर्बिटल, ये D का है। ठीक है, ये D का है और ये F का है। 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह तो हमारे एनर्जी शेल होते हैं। ये होते हैं SPDF एनर्जी शेल है। एनर्जी शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि सबसे पहले कौन सा एनर्जी शेल यानी कि SPDF, कौन सा एनर्जी शेल फिल होगा, बस वही इनको अरेंज करना है। वो बोल रहे हैं, इन्होंने कोई इर्रेगुलर अरेंजमेंट दी है और वो कहना चाह रहे हैं कि इन्हें हम बताओ, हम सबसे पहले किसे रखें,
उसके बाद किसे रखें, उसके बाद किसे रखें। तो उसे फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी होगी। मैं आपको बताऊं कि n क्या होता है, ठीक है। ये रूल है, मतलब यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, l की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अभी मजीद आप समझ जाएंगे n की वैल्यू क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि पहले n क्या होता है। भाई n बहुत ही आसान है यार, n है नंबर। कौन सा नंबर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है और ये भी n है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो लिखे होते हैं ना ऑर्बिटल एन शेल सब शेल के साथ जो लिखे होते हैं, मतलब s p d और f, इनके साथ जो नंबर लिखे होते हैं ना वो होते हैं n, ठीक है। और l क्या होते हैं, l ऑर्बिटल सब शेल होते हैं। कैसे होते हैं, l होते हैं, अब मैं l आपको बता देता हूँ, ठीक है। s p d f, ये l नहीं होते, ये तो सब शेल है, ठीक है। सब शेल इनकी l की वैल्यू होती है। अब s में l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। p l की वैल्यू 1 2 उसी तरह 3, ये इनकी l की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मज़े आपको थोड़े आप सब्र करें, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूँ लिख देता हूँ, ठीक है। 4p 2p 1s 2s 3d, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ इनकी चाहिए n प्लस l की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि n प्लस l इसकी वैल्यू है। देखो 4 क्या है, 4 तो है n, ठीक है। 4 है n मतलब 4, और l क्या है, ये l है। p के लिए l कितना होता है, p के लिए l है 1, इसकी क्या हो गई, इसका 5 हो गया, 4 + 1 5। उसी तरह 2 क्या है, वो है n, मतलब n आ गया, n प्लस l कितना है, l फिर p है, p की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 3 आ गया। उसी तरह n प्लस l, n क्या है 1 है, 1 प्लस l मतलब s कितना है 0। ये देखो ना, ये l की वैल्यू है 0 1 2 3, SPDF में l की वैल्यू 1 2 3 होती है, 0 1 2 3 होती है, और ये क्या आ गया 1 आ गया। उसी तरह ये 2 क्या है, 2 है n, और यहाँ पर रूल है n और l को ऐड कर दो, मतलब 2 और s को ऐड करना है। s कितना है, s 0 होता है, 2 + 0 ये आ गया 2 आ गया। उसी तरह 3 मतलब कि 3 + d कितना है 2 है, ये हो गया 5, ठीक है। अब मुझे बताएं सबसे छोटा कौन है, मतलब ये जो n प्लस l की वैल्यू हमें काउंट करके जो आई है ना, सबसे छोटी पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, क्योंकि हमारा एनर्जी सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो बताएं, देखो भाई 1 आ गया, ये सबसे पहले लिखेंगे, मतलब 1s पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 है 2s, उसके बाद 2, उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 है 2p, अब ये आ गया 3 है 2p। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, मतलब जिसकी n प्लस l की वैल्यू 4 हो। यहाँ पर 4 है नहीं, तो n प्लस l की वैल्यू उसके बाद लिखेंगे 5। हाँ भी देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तो समस्या हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इस सिचुएशन में जब n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए, और एक की नहीं बहुत की सेम आएगी, अक्सर आती रहती है ऐसे, तो इसमें हम देखते हैं n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी उसमें उसको हम बाद में लिखेंगे, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी भी छोटी होगी। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इन दोनों में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू ये है n और ये है n, जिसकी छोटी होगी उसे हम पहले लिखेंगे। ये 3 है तो 3d पहले लिखा जाएगा, और वो 4d है तो 4p है, 4p बाद में लिखा जाएगा। बात समझ आई है, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। देखो जिसकी सेम आ जाए ना n प्लस l की वैल्यू, ये 5 और ये 5 क्या है, n प्लस l की वैल्यू ही है। कैसे निकाली है, ये होता है n होता है, और p के लिए l हमने यहाँ से देखा है, ठीक है। ये आप कहीं पर लिख लें और याद कर लें, आसान है। तो जो अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए 5 और 5, तो हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू को देखते हैं। जब n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम n की वैल्यू को देखते हैं। यहाँ और यहाँ n कितना है, यहाँ 4 है n और यहाँ n 3 है, तो जो छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हम सबसे पहले कम एनर्जी वाले को रखते हैं, उसके बाद बड़े एनर्जी वाले को रखते हैं, और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। और ये जो प्रैक्टिकल सेंटर में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने सोल्यूशन किया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप शो ना भी करें कोई मसला, अगर शो कर देंगे तो अच्छी बात है। ये शो कर भी ले, मैं तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप इस तरह शो कर दें, मतलब लिख के। मैंने तो ये बड़े अजीब तरीके से लिखा है, थोड़ा खूबसूरत करके इनको लिख रहे हैं, और ये आखिर में इसको बॉक्स बना के लिखेंगे, ठीक है।
इसको बॉक्स में लिखेंगे और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगी, इसी तरह से अरेंजमेंट होगी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है तो वो आप करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दूंगा। और उसके साथ अगर कोई और मसला है तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके क्योंकि उसको ज्वाइन करने का एक फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये है कि जैसे ये तो हमारे वो हैं साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके अलावा जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश उर्दू इस्लामियात पीएसटी वगैरह, उसकी तो कोई वीडियो अक्सर बनती नहीं है और उसकी मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो उसके लिए जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मेरे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।